गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या, हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। देते हो। नमस्कार, न्यूज मिरर में आप सभी का स्वागत है। ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट डोंबिवली द्वारा श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा के अंतिम दिवस उमड़ा जन सैलाब। सांगेश्वर महादेव मंदिर पंडाल में चलने वाले श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा का समापन आरती एवं महाप्रसाद के साथ किया गया, जिसका आयोजन ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट डोंबिवली के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा स्वामी जी, समाज सेवक भाजपा नेता कर्ण मदन जाधव की अगुवाई में किया गया। यह कथा गुजरात के कथाकार एवं भगवान विश्वकर्मा के उपासक श्री जयंती भाई शास्त्री के मुखरबिंद द्वारा कही गई। कथा विश्राम दिवस पर ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट डोंबिवली के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने कथाकार श्री जयंती भाई शास्त्री का स्वागत सत्कार शॉल उड़ाकर किया, महाराज को नम आंखों से विदाई दी। वही श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा के अंतिम दिवस भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। भक्तों ने लगाए जय श्री राम जय विश्वकर्मा के नारे। कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण का अहम योगदान रहा, जिसमें राधिका सिंह ने महापुराण कथा में झांकी प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं स्वामी जी ने कथा को सफल बनाने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहा हूँ, ओम शिव साईं विश्वकर्मा सेवा संस्था कृपा करके आप भी गुरु जी का आशीर्वाद। करण जाधव जी की तरफ से देखो, सनातन हिंदू धर्म की दक्षिणा देना एक परंपरा ही है, शास्त्र का विधान भी है। हिरण्य गर्भ गर्भस्तम हेम बीज विभावशो अनंत पुण्य फलदमत शांति प्रयस में तो देव की पूजा करते हैं तो विष्णु में दक्षिणा का क्रम आता है षोडशोपचार में। मगर ठीक है, पैसे की बात लोग करते हैं, जो भी हो तो उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। मगर मैं 25 साल से ये मेरी कथा हो रही है। कथा की आखिरी दिनों में मैं सभी युवाओं को, जो भी कथा सुनने आते सभी को, माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति सदैव वफादार रहे, वही मैं सभी से सदैव मांगता रहा हूँ और उसी से मैं तृप्त हूँ, मेरी संतुष्टि है। और मेरा सनातन धर्म का जो संदेश है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, राष्ट्रदेव भव, अतिथिदेव भव, वो मैं जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। और महाराज जी क्या कहेंगे, जो डोंबिवली की धरती पर जो 7 दिवसीय विश्वकर्मा कथा यहाँ पर जो हुई, इस कथा में सभी कथाओं, जिसमें कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, विश्वकर्मा प्रकटोत्सव, सारी झांकियाँ पर दिखाई गई, सारी कथाओं का सार इसमें दिखाया, क्या करें? हाँ, वैसे विश्वकर्मा भगवान जो है जगत पिता है, जगत के सर्जक है। और हमारे सनातन हिंदू धर्म में अंदर भगवान के मुख्य 24 अवतार बताए गए हैं और उसी 24 से 24 अवतार के साथ
भगवान विश्वकर्मा की लीला जुड़ी है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा की कथा में कृष्ण की कथा, शिव की कथा, राम की कथा, देवी की कथा, सब कथाएं आती है। मानो कि 18 पुराणों का सार इस कथा में आपको मिलता है। और स्वामी जी क्या कहेंगे, आज जो 7 दिवसीय विश्वकर्मा महापुराण कथा का समापन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस कथा के बारे में जो 7 दिवसीय चालू हुआ उसका परिणाम हमें आज ही आपके थाना एरिया से फ़ोन आ चुका कि हमें गुरु जी से बात करवाइए, हमें भी विश्वकर्मा महापुराण कथा करवाना है। तो इसका परिणाम यही निकला कि इतने जल्दी रिजल्ट निकल जाएगा वो मालूम नहीं था मुझे। विश्वकर्मा महापुराण कथा ऐसी चुंबक पकड़ेगी लोगों को, क्योंकि ये शिल्पकार जो लोग हैं, लोगों का घर बनाना, लोगों को सजाना, ये विश्वकर्मा शिल्पकार लोगों का है। इसीलिए श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा में हम आज 7 दिवसीय ये सैलाब जो देखे हैं, हम यही लोगों से कहेंगे कि ऐसे ही सैलाब बरकरार बनाए रखें। और आप लोग भी जिस तरीक़ा से इस प्रचार को किया है पूरे बम्बई और बाकी जगहों पर, मैं आप लोगों का भी, पत्रकार लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो जनता है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि देखा जाता है स्वामी जी, श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा हर जगह होती है, आपने पहली बार वो विश्वकर्मा महापुराण कथा का जो आयोजन किया है, आपका किस तरह से विचार आया करें? ये हम 17 सितंबर मीडिया प्रभारी आई हुई थी, अभी मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ही मैंने संकल्प लिया था। संकल्प मतलब अपने साथियों के द्वारा संकल्प लिया था कि विश्वकर्मा महापुराण विश्वकर्मा प्रकट दिन पे मनाया जाएगा और इसके लिए हम लोग सोचेंगे। लेकिन सोचना का दूर, भाई सबके कामकाज बम्बई है, बोलते हैं ना कि बम्बई में समय बहुत कम है लोगों के पास। हमने समय थोड़ा सा निकाला, 1-2 लोगों को मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हाँ चलो ठीक है करेंगे। फिर उसके बाद दौड़ना चालू किए। पहले गए बाबा जी के पास सूरत गुजरात में, उनसे उनकी समय टाइम सब लिया गया और उसके बाद 20 दिन के अंदर ये सारी कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई गई। और वो भी सब श्री विश्वकर्मा महापुराण में जितना भी अगर हम लोगों ने जो मेहनत किया, सारे लोगों की उसमें मदद है और विश्वकर्मा भगवान की सहायता, मदद और उनकी जो है आशीर्वाद है। और प्रथम दिवस जिस तरह यहाँ पर 7 दिवसीय विश्वकर्मा महापुराण कथा चल, विश्वकर्मा समाज का किस तरह से सहयोग रहा, किस तरह से उनका विश्वकर्मा समाज के, सारे विश्वकर्मा समाज के, पूरे बम्बई के समाज के सबकी सहयोग रही। सब लोगों ने आए और सहयोग तो सबका है, एक आदमी का तो काम नहीं है। और ये विश्वकर्मा महापुराण कथा मैं सब लोगों से अनुरोध भी करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि हर एरिया में होना चाहिए, हर इलाके में होना चाहिए, हर लोगों के जन जन में विश्वकर्मा महापुराण का जो कथा है लोगों के ग्रहण करें और उसका अभिवादन करें। अगले वर्ष के यहाँ के डोंबिवली के लोगों के लिए क्या फिर से विश्वकर्मा महापुराण कथा सुनने को मिलेगा? मैं सब लोगों से आज मैं 5 दिन से सबसे मैं यही विनती करता हूँ कि जब तक मैं अभी चलाया या अगले बार चलाऊँ, लेकिन ये चीज़ जो है कंटिन्यू चलना चाहिए। मेरी हमारे शिल्पकार भाइयों, विश्वकर्मा भाइयों से अनुरोध है कि इस कथा को जो डोंबिवली से चालू हुई है, शुरू हुई है, ये सदैव चलता रहे, यही मेरा सब लोगों से अनुरोध है। इसी डोंबिवली से आपने ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट की जो आपने शुरुआत की श्रावण में, जैसा आपने बताया 5 लोगों से शुरुआत की और आज पूरा जन सैलाब यहाँ पर 20 से 25 हज़ार की यहाँ पर आती है। और आपने इस वर्ष जिस तरह विश्वकर्मा महापुराण कथा का जिस तरह आपने शुरुआत की है, आने वाले भविष्य में ये किस तरह का रूप लेगी? ये बहुत बड़ा रूप लेगा। आज के दिन ही मुझे पता चल गया है कि इसका कितना बड़ा रूप चलेगा। ओम शिव कांवरिया जो ट्रस्ट है,
ये जो 5 आदमी से शुरू हुई तो आज 7 शाखाएँ इसकी हुई है। 7 शाखाएँ में इतने धूमधाम से जाती है और सब शाखाएँ मिला करके तो 25 से 30 हज़ार पब्लिक जा रही है सावन महीने में कांवड़ लेकर के। और यही विश्वकर्मा महापुराण में भी मैं यही लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप लोग उसी तरीका इस चीज़ को भी शुरू करना मेरा काम था, मैंने शुरू किया, आगे ले जाना आप लोग का काम है और आप लोग से मेरी विनती है कि इसको आगे लेके जाए। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने प्रथम बार डोंबिवली में श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा करवाई, तो ये जो जन सैलाब आज पहली बार में उमड़ा है, आप भावुक भी हो गए थे, क्या कहना चाहिए? मुझे तो क्या है, सब देख करके इतना हमने मेहनत किया है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये सैलाब जो आज 7 दिन से चल रही है महाप्रसाद को लेके, यानी भजन और भोजन जो लोगों में दिया गया है, लोगों को किया गया है, ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट के ही बस की बात है। बाकी हम नहीं कहते कि बाकी क्योंकि ये चीज़ आप देख लीजिए कि इस तरीक़ा से मतलब पब्लिक आती है और 7 दिन भोजन देना, लेकिन है तो प्रभु की देन, लेकिन उसमें कम से कम हमारी और आपकी सब लोगों की मदद से ही हो रहा है। और स्वामी जी, आखिरी सवाल, और जैसा कि देखा जाता है कि अन्य कथाओं में, जैसे भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव किया जाता है, राम कथा में राम जन्मोत्सव किया जाता है, ये आपके विश्वकर्मा महापुराण कथा में प्रथम दिन पर विश्वकर्मा प्रकट दिवस और कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव 7 दिन में पूरी झांके यहाँ पर जिस तरह से दिखाई गई, पूरी कथा का सार आपके इस कथा में दिखाया गया, क्या कहना चाहिए? इसमें इसलिए इसकी दिखाई गई कि विश्वकर्मा भगवान ही रचयिता जो है, विश्वकर्मा भगवान ही विश्व के रचयिता हैं और उन्हीं से शुरू हुआ है, इसलिए धीरे धीरे सब लोगों का नाम उसमें आया है। ऐसा नहीं, मैंने बहुत भागवत कथा सुना, राम कथा सुना और शिव पुराण कथा सुना, लेकिन किसी ने भी मैं किसी का नाम ऐसा नहीं लेता हूँ पर्सनल, लेकिन किसी ने विश्वकर्मा भगवान की कोई कहीं स्तुति नहीं की उसमें, ना ही कहीं सुनाया और ना ही कहीं दिखाया। तो ये जो कथा विश्वकर्मा जी की है, क्योंकि वहाँ से शुरू हुई है ना, इसलिए उसमें सब सारी देवी देवताओं उसमें समा गए। और डोंबिवली से जो विश्वकर्मा समाज की जो पहली पहल की गई है, आपके माध्यम से विश्वकर्मा समाज के लिए क्या आह्वान करें? विश्वकर्मा समाज को मैं यही यहाँ से अनुरोध करूँगा कि जिस तरीक़ा से ये विश्वकर्मा महापुराण कथा हुआ है, आप लोग सब लोग मिलके इसको आगे बढ़ाते रहिए और इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। सब के सब इसका सहयोग करेंगे, पूरे बम्बई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में। जैसे कि मेरा एक सोच है, अगर आपकी मीडिया पहुंचा सकती है तो पहुंचाने दीजिए। जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, भव्य मंदिर, उसी तरीक़ा से मैं सोच रहा हूं कि हमारे डोंबिवली में विश्वकर्मा भगवान की भी मंदिर बनाई जाए। यही हम लोगों से कामना करते हैं और यहाँ के जो भी नेता हैं, जो भी अपने लोग हैं, मैं सब लोगों से यही अनुरोध करता हूँ। और मैडम, क्या कहेंगे डोंबिवली की धरती पर जिस तरह पहली बार यहाँ पर विश्वकर्मा महापुराण कथा का आयोजन किया गया, इसमें मातृशक्ति का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा। आपने जिस तरह से पूरी 7 दिन की यहाँ पर जो भी झांकी दिखाई गई, आपके द्वारा अथक प्रयासों से यहाँ पर किया गया, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय शिवराया। मैं यहाँ पर 7 दिन से जो मतलब महाराज के थ्रू जो झांकियाँ चल रही हैं, कथाएँ चल रही हैं, प्लस जो छोटे छोटे प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं कृष्ण का नृत्य है तो कहीं पर महादेव की तांडव है, तो जो इन 7 दिनों में जो कथाएँ हुई हैं, उनके थ्रू तो इतना मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी हमें भी नहीं थी कि विश्वकर्मा जी के इतने भी सारे मतलब अवतारण हैं, जो हमें इन कथाओं के थ्रू मालूम पड़ा। दूसरा, मातृशक्ति के बारे में इतना ही कह सकती हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है जो हमें ये करने का मौका मिला। और जैसा कि आपने जिस तरह झांकी तैयार की गई, इसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी जिस तरह आपने उनको तैयार किया, तो किस तरह से उनको तैयार करने में, उनकी जिस तरह से यहाँ पर झांकियाँ बनाई गई, उसमें आपको किस तरह कोई दिक्कतें या कोई परेशानी, किस तरह से बच्चों को आपने आयोजन किया? बच्चों की दिक्कत है तो यही कि बच्चे छोटे छोटे हैं, नादान है, उनको संभालना पड़ता है, तो अच्छे से तैयार करके टाइमिंग पर तैयार करके लाना पड़ता है। उसके लिए बच्चों का व्यवस्था बनाया गया था कि ताकि वो खा पी के आराम से बैठ सके। फिर उसके बाद उनको तैयार करके जब यहाँ पे लेके आया जाता है उनके स्वागत के लिए, तो उनको उस तरीके से प्रिपरेशन करके लाना पड़ता है।
कि हाँ चलो बच्चे आप लोग का ये कार्यक्रम है, आप लोग को इस तरह से रहना है, आज आप लोगों को भगवान बने, तो उनके अंदर वो उत्साह जगाना पड़ता है जिस वजह से बच्चे ये सब कर पाते हैं। रह गया दूसरी बात कि जो कार्यक्रम है इसके लिए तो हम सबसे पहले इंद्रजीत शर्मा जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि जिन्होंने डोंबिवली सर पहली बार ये विश्वकर्मा कथा का आयोजन करवाया है, उसके लिए उनको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है। दूसरा हमारे महाराज जी का जो क्या नाम है श्री जयंती भाई शास्त्री जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक कथा के माध्यम से हमें विश्वकर्मा जी के बारे में बताया है। प्लस यहाँ की जो महिलाएं हैं, मैं अकेले मेरे अकेले का योगदान तो हो ही नहीं सकता, जो था मेरी जितनी भी वॉलंटियर्स हमने महिलाएं खड़ा की थी ये उन्हीं सब की वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरे अकेले वजह से, हमारी बहनें जो साथ में है इन्हीं लोगों के साथ में मिलकर हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और जैसा कि आपने राम कथा सुना होगा, भागवत कथा सुना होगा और आपने विश्वकर्मा महापुराण कथा सुना, किस तरह का आपको एक अलग अनुभूति यहाँ पर इस कथा में आपको दिखी? अनुभूति जैसे कि पहले हमें कैसा लगता कि ये था कि ठीक है श्री रामचंद्र जी का पहले ये था, लेकिन अब जाके कथा के थ्रू हमें मालूम पड़ा कि विश्वकर्मा जी के पुत्री के थ्रू उनका 62वां श्री राम जी का जन्म है, 62वां पीढ़ी है उनका जिसमें श्री राम जी का जन्म हुआ है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो बाहर निकल के आई जिसके थ्रू हमें मालूम पड़ा, पहले ऐसी जानकारी हमें नहीं थी। जी और स्वामी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम डोंबिवली में पहली बार आयोजित करवाया है। मुझे तो नहीं याद है कि बाबा किसी ने इससे पहले विश्वकर्मा महापुराण कथा कभी मुंबई में हुआ होगा, पर ओम शिव कौरिया के तरफ से ये बहुत ही सुंदर इन्होंने आयोजन जो यहाँ पर करवाया है। आज सभी की आंखें नम थी, कहीं ना कहीं लोगों को आज अपने आज की जो पीढ़ी है जिनको नहीं पता होगा विश्वकर्मा भगवान के बारे में, आज गुरु जी के वजह से, उनके आशीर्वाद के वजह से हम सभी को उस कथा के माध्यम से विश्वकर्मा भगवान की जो उन्होंने किस तरह से सृष्टि की रचना की, किस तरह से हमारे सनातन धर्म में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो एक हमें उन गुरु जी के माध्यम से यहाँ पर पता चलता है। और ये 7 दिवसीय विश्वकर्मा महापुराण कथा जो यहाँ पर संपन्न हुई, जिस तरह से लोगों का यहाँ पर हुजूम रहा है, उसके लिए क्या कहें? डोंबिवली में सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ के सहभाग किया है और साथ ही पहले दिन जब मैंने शोभा यात्रा देखा था यहाँ की बहनों ने अपने जैसे बोलते हैं ना अपने सनातन धर्म का जो उनको एक प्यार जो हम आज हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म की महिलाएं अपना धर्म भूलते जा रही है, पर यहाँ पर वो देखने मिलता है कि हमारा सनातन धर्म कहीं ना कहीं अभी जीवित है, उनके संस्कार अभी तक जीवित है। दादा काय सांगाल, बरेच ठिकाणी भागवत कथा होतात, राम कथा होतं, डोंबिवलीमध्ये पहिल्यांदा विश्वकर्मा महापुराण कथाचं आयोजन केलेलं आहे, काय म्हणा आणि तुम्ही त्या कथाच्या समितीचे तुम्ही संरक्षण आहात, काय सांगाल? मी श्री कर्णमदन जाधव, श्री सागाव मंदिराचे अध्यक्ष आहे। आमचे मित्र श्री इंद्रजीत स्वामीजी ओम शिव कावड यात्राचे ट्रस्टी आहेत। त्यांनी जी विश्वकर्मा कथेचं आयोजन केलं, जेव्हा मला ते बोलले की दादा आपल्याला करायचं आहे, तर ह्या ठाणे जिल्ह्यामध्ये हे पहिल्यांदा असं झालं की विश्वकर्मा पूजेचं आयोजन इथे झालेलं आहे आणि भव्य दिव्य झालेलं आहे। गेल्या 15 तारखेपासून तर आज 22 तारखेपर्यंत हा कथेचं आयोजन केलेलं आहे। रोज भंडारा जेवणाचा इथे उपयोग होतो, सर्व कथाचा आमचे जयंतीबाई शास्त्रीजी यांनी पण चांगली कथा सांगितलेली आहे। आपण भागवत कथा ऐकलाय, रामकथा ऐकलाय, आता तुम्ही विश्वकर्मा महापुराण कथा ऐकलाय, काय सांगाल? मी भागवत कथा पण ऐकली आणि श्री सागावेश्वर शिव मंदिरामध्ये गेले 2014 पासून तर आता कंटिन्यू आमचं रामकथेचं आयोजन असतं। आता 29 तारखेला आपल्या इथे सागावेश्वर शिव मंदिरामध्ये रामकथेचं आयोजन केलेलं आहे आणि महाशिवरात्रीपर्यंत चालेल। पण विश्वकर्मा पूजेचं जे आम्ही ऐकलं आता इथे, विश्वकर्मा भगवान जसे होते सृष्टीचे, जे जसं त्यांनी आम्हाला जे नॉलेज दिलं की घेण्यासारखं आहे। आता ही कथा स्वामीजींचं म्हणणं आहे, आमच्या इंद्रजीत स्वामी यांचं, की प्रत्येक वर्षी आपण इथे आयोजित करू। आपण 7 दिवसीय लगातार आपण प्रत्येक दिवशी इथे कथा ऐकलंय, दररोज इथे महाप्रसादाचं महाभंडाऱ्याचं आयोजन कशा प्रकारे आयोजन होतं, कसं केलं होतं? जवळजवळ
रोज भंडारा असल्यामुळे इथे होतं. 1100 ते 1200 माणसं इथे रोज जेवणाचा लाभ घेत आहेत. रात्री 12-12:30 वाजेपर्यंत कंटिन्यू पब्लिक येत असते इथे आणि चांगला प्रोत्साहन आहे पब्लिकचं. आता ते आम्हाला विचारतात की रामकथेला पण तुम्ही भंडाराचं आयोजन कराल का. लोकांकडून कसं सहकार्य भेटतं? व्यवस्थित आहे, खूप चांगलं आहे. आणि म्हणजे जेही कार्यक्रम होतात, नवरात्र उत्सव असो, रामकथा असो या महाशिवरात्री असो, आमचे कॅबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण दादा यांचा आशीर्वाद आमच्या डोक्यावरती खूप चांगल्या प्रकारे आहे. नमस्कार, न्यूज मिरर में आप सभी का स्वागत है।